2022 के भारत में अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि वो संविधान से भी ऊपर हैं, वो इस देश के नियम कानून से ऊपर हैं, वो संसद से ऊपर हैं, तो उसका एक ही कारण है कि भारत का सनातनी समाज लालच और लालच के कारण आई कायरता, और यह कायरता उसको शत्रु से समझौता करने के लिए बाध्य करती है, लड़ने के लिए नहीं बाध्य करती। ये देश भर में घटनाएं हमारी चुप्पी और हमारी कायरता के कारण घट रही हैं। हम इन घटनाओं के लिए किसी सरकार को, किसी पुलिस को, किसी राज्य की सरकार को दोषी ठहरा करके खुश हो सकते हैं, लेकिन आज भी पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारा लालच हमारी आंखों पे पट्टी बांध चुका है। छोटे छोटे निजी स्वार्थ और अपने लोगों से ईर्ष्या, हसरत और उन्हीं से आपका कंपटीशन होने के कारण शत्रु 1400 साल पहले से जो काम कर रहा है, उसने ना अपनी दिशा बदली, ना लक्ष्य बदला, लेकिन हमने इन 70 सालों में कम से कम हर दिन झूठ बोला, झूठ बोया और यह कोशिश की कि हमारा शत्रु भी हमसे झूठ बोले। इसलिए हम सच सुनना नहीं चाहते, सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि हमारे कुछ हित हैं जो निजी स्वार्थ हैं, वो उस झूठ से जुड़े हुए हैं। इसलिए सिर्फ उदयपुर में जिस बच्चे का तन जो है धड़ से अलग कर दिया गया है, यह कोई नई घटना नहीं है। ना उन्हें आपकी पुलिस की चिंता है, न इस देश के कानून की चिंता है, क्योंकि सनासदी 95 करोड़ समाज हर समस्या इस कानून से, सरकार से, पुलिस से हल कराना चाहता है। वो खोना कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है उसकी जगह कोई दूसरा लड़ाई लड़े, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अमेरिका चले जाएं, और अगर यहां संकट हो तो इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, और अगर कहीं जगह नहीं मिली तो पैसा हमने कमाया है तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कहीं तो बस जाएंगे। जो समाज अपनी धरती को छोड़ देता है, उसे पूरी दुनिया कम पड़ जाती है। तत्कालिक तौर पे जान बचा सकते हैं, कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, 10 दिन, 10 साल, 2 साल, 1 साल आप अपनी जान बचाने का सौदा तो कर सकते हैं अनेक झूठ बोल करके, लेकिन एक दिन सबको वही सी का सामना करना है। लेकिन हम आज भी बहुत झूठ बोलते हैं, और हम दुनिया में ऐसे लोग हैं कि हमारे बराबर कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हम स्वार्थ में दुनिया में सबसे आगे हैं, और अपने स्वार्थ की कहानियों को छुपाने के लिए इतिहास में बड़े बड़े लोगों ने क्या किया था उसका हर बार वर्णन करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जिनका हम इतिहास में नाम लें, हमारा बेटा वो ना बने। ये समस्या है हमारी। इसलिए आज बहुत सारे संकट हो सकते हैं, क्योंकि आपके आयोजकों का नाम, उस संस्था का नाम राष्ट्रीय जागरण मंच है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आज भी 2022 के भारत में इस देश का सनातनी यह समझ पाया है कि नहीं कि राष्ट्र क्या है और देश क्या है। इसलिए हम राष्ट्र की बात तो करते हैं, लेकिन राष्ट्र के बारे में जानते नहीं हैं। राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है, इसका बोध कोई नहीं कराना चाहता। इसलिए देश और राष्ट्र में अगर आप फर्क नहीं समझते हैं, तो उदयपुर से लेकर के चाहे गुजरात में कृष्ण भड़वार हो, चाहे झारखंड के अंदर रिंकू पाठक हो, ये घटनाएं पूरे देश में घटेंगी। इन घटनाओं का सामना आप खामोश होकर के भी करते हैं, और अपने गुस्से को सोशल मीडिया पे करा और चादर ओढ़ के सो गए, बस खत्म हो गया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। कुछ सरकारों को गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया,
भारत की व्यवस्था पे हमने विलाप कर लिया और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। हजारों राजाओं का, महाराजाओं का हम इतिहास बताते हैं, हमारे यहां कैसे कैसे पुरुषार्थी लोग थे। लेकिन क्या कभी अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो लोग भी, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, क्या कभी हमने जिन पुरुषार्थियों का सार्वजनिक मंचों से उनका इतिहास बताने का ढोंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमने इतिहास बता दिया है इसलिए बस हमने काम पूरा कर दिया, कभी हमने अपने बच्चों को उनका इतिहास घर में बताया? कभी अपने बच्चों को प्रेरित किया? नहीं। ये ढोंग हम करते हैं सार्वजनिक मंचों से ताकि हम ये कहलाएं कि हमने उनका नाम लिया था। नाम लेने का समय निकल गया। इसलिए आज सरकार के बदलाव से आप समझते हैं राष्ट्र का बदलाव हो गया है। इसलिए देश की परिभाषा में एक जमीन के टुकड़े को देश कहते हैं। उस जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना बनाई गई है। उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था बनी रहे उसके लिए पुलिस बनाई गई है, न्यायपालिका बनाई गई है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। और ये सारे के सारे संस्थान, इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी नियम कानून से चलते हैं। वो नियम कानून हो सकता है आपको अच्छे लगे न लगे, आप उससे एक राय हो ना हो, लेकिन आपको जब तक उस इंस्टीट्यूशन में रहना है तो वही काम करना पड़ेगा। इसलिए दूसरी परिभाषा जो राष्ट्र है वो क्या है? राष्ट्र और देश में फर्क क्या है? देश को सत्ता चलाती है, जुडिशरी चलाती है, पुलिस चलाती है, सेना चलाती है, लेकिन राष्ट्र को न कोई सरकार चलाती है, न संसद चलाती है, न पुलिस चलाती है, न जुडिशरी चलाती है। राष्ट्र को समाज चलाता है और राष्ट्र मेरी आस्थाओं, परंपराओं से, मेरे सरोकारों से चलता है। इसलिए राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों और पुलिस की नहीं है, 95 करोड़ सनातनी हिंदू की है। इसलिए अपनी भूमिका को समझिए। एक महान व्यक्ति हमारे बीच में से अपनी बात इन हालात में, एक सरकार के बड़े पद पर बैठने के बाद अपनी बात बता के गया, क्योंकि उसको उस संविधान की शपथ की मर्यादा रखनी है। लेकिन मैं इस देश के किसी भी संवैधानिक पद पे ना हूं, न मेरी कभी ख्वाहिश है कि मैं हूं, क्योंकि संवैधानिक पद आपको झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं, सच बोलने में आपको दिक्कत होती है, फिर भी आपके बीच में से बहुत सारे एक बहादुर थे। ऐसा ही एक योद्धा जिसका अभी चंद महीनों पहले एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया।